हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह के बाद बज चुके हैं 5 लगभग बज रहे हैं। और कोहरा आप सभी देखिए बहुत ही ज़्यादा आज कोहरा है और हम लोग को आज घर जाना है। तो जल्दी से उठने के बाद में यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। बाहर तो देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। कोहरा तो वैसे अब दिसंबर में तो पड़ता ही है, पर ना आज बहुत ज़्यादा है। कभी रहता है कभी नहीं रहता है, पर आज ना बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पानी, गरम कर रही हूँ पीने के लिए। और कुछ जो थोड़ा बहुत लेके जाना है हम लोग को। तो खाना, जैसे खाने में आलू और मटर की पूड़ी हम लोग रात को ही बना लिए थे, क्योंकि ठंड में ना सुबह सुबह इतना जल्दी हो नहीं पाता। और जल्दी हम लोग को निकलना भी था, 6:45 तक बोल रहे थे, सॉरी 7:45 तक आ जाएंगे। तो नहाना धोना पैकिंग वगैरह सारा कुछ तो रात को ही हो गया था। तो बस वो सब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पे मैं पानी गर्म करके पीने के लिए ले ली हूँ, और जो पानी एक बॉटल भर के हल्का सा गर्म की हूँ खाली लेके जाने के लिए भी। तो बस यहाँ पर पानी पीऊँगी। और अभी काफ़ी टाइम था, नहाना धोना ये सब करना है, झाड़ू पोछा करना है। तो वो सोच रही हूँ ना, झाड़ू लगाऊंगी खाली, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि निकलना भी है और सूखेगा भी नहीं इतना जल्दी। तो उसी में सब जल्दी जल्दी उठेंगे, तो फिर इसके लिए मैं खाली झाड़ू ही लगाई थी पूरा अंदर से बाहर तक। उसके पहले तो अभी टाइम काफ़ी था, तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा करने लग गई थी। और ये है आटा, क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं है, तो हम लोग जो भी करना है यहीं से, जो भी तैयारी थोड़ा बहुत लेके जाना। क्योंकि वहाँ पहुँचते ही सब तो है, पर जैसे होता है ना कि 1-2 दिन का आटा यहीं से थोड़ा सा लिए थे, कि जाने के बाद वहाँ पे गेहूँ वगैरह साफ़ करना, उसको पीसना। चक्की है, लेकिन बस वहाँ पे जाने के बाद साफ़ करने के बाद ही उसको पीसेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग पैक कर लिए हैं, और भी चीज़ें जो है सारा कुछ हो चुका था एक दिन पहले ही। तो अभी उठने के बाद काफ़ी टाइम था, तो बस यहाँ पर मैं करने लगी थी थोड़ी देर योगा। तो कहीं जाना रहता है तो फिर लगता है ना कि जो भी चीज़ें लेके जानी है कहीं छूटे उटे ना। वैसे जो भी लेके जाना है सारा कुछ वैसा नहीं है, कपड़े वगैरह जो भी थे सारा सूख गया था। तो पैकिंग सारा हो ही चुका है, सामान जो भी है सारा इकट्ठा ही रखा गया है। हम लोग रात को ही कर लिए थे, कि ताकि सुबह में ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। और जो वहाँ जाने के बाद ना वैसे भी बंद ही है, कोई है नहीं, तो जाने के बाद साफ़ सफाई ये सब करना। तो वहाँ ना इतना सुबह सुबह, एक तो हम लोग निकल ही गए थे हम लोग 8 बजे तक ना, 7:45 तक गाड़ी आ ही गई थी। तो हम लोग ना 8 बजे तक निकल गए थे वहाँ से। तो इतना सुबह सुबह खाता ही कौन, बच्चे तो सो ही रहे थे, बच्चों का तो ब्रश भी नहीं हुआ था। तो उठने के बाद बस मुंह धुला दिए थे। आने के बाद यहाँ हम लोग रास्ता ना पूरा खाली था। बस ये था ना कि कोहरा था, ठंड थी, और इसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा मतलब आराम से ही चला रहे थे। वैसे हम लोग ना टाइम से पहुँच गए थे वहाँ पे, घर पे अपने। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर योगा की हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद में फिर ना बस लग गई हूँ काम में। वैसे ठंड तो बहुत थी, जब थोड़ा देर ना योगा एक्सरसाइज कर लो ना, तो थोड़ा सा ना सही लगने लगता है। नहीं तो ठंड एकदम से, कोहरा दरवाज़ा तो खोलने के बाद ही लग रहा था कि एकदम कोहरा कोहरा है। तो बस अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, फटाफट से पूरे रूम में लगाऊंगी झाड़ू। वैसे हम लोग को अभी हफ्ता 10 दिन लग ही जाएगा, तो घर तो पूरा बंद ही रहेगा। तो मम्मी तो बोले थी जाने दो, क्या झाड़ू लगाना इतना सुबह सुबह, तो एक बार ही लेकिन साफ़ हो जाएगा। तो जो भी है अच्छे से साफ़ करने के बाद में पूरे रूम को बाहर तक मैं झाड़ू अच्छे से लगा दी थी। देखिए यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं, मम्मी वैसे जाग रही हैं कि नहा लो, उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। तो अभी तो बिस्तर में ही है, वैसे ज़्यादा कुछ वैसा करना नहीं है, बस उठने के बाद ब्रश वगैरह करना, और नहाने के बाद मैं आई चाय वाय रख दी थी। और बच्चों को ना मैं उठाई नहीं थी, क्योंकि ना गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोनों को, और मुझे भी लगता है, पर अभी थोड़ा सा कम हो गया है। पर ना दिक्कत होता है 4 व्हीलर में, जैसे अजीब सी स्मेल सी आती है।
तो बच्चों को ज़्यादा ही दिक्कत थोड़ा सा लगता है, तो इसकी वजह से ये हुआ कि बच्चों को उठाएंगे वही तभी जब निकलना होगा, क्योंकि वो लोग ना बस ये होता है कि गाड़ी में जाएंगे करके मतलब नहीं, और जैसे परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों को तभी उठाए थे जब तैयारी सारी कुछ हो गई थी, गाड़ी आ गई थी। तब उठाने के बाद थोड़ा सा मुँह धुलाएँ, उसके बाद में फिर हम लोग निकले थे। तो यहाँ पर बस मैं नहा के आ चुकी थी, झाड़ू वगैरह सारा कुछ हो चुका था। नहाने धोने के बाद में फिर बस अब मैं जाऊँगी किचन में चाय रखने के लिए। पहले तो पूजा कर ले रही हूँ, दिया बत्ती कर ले रही हूँ। और 1 हफ्ते 10 दिन तो वैसे भी घर पूरा बंद ही रहेगा। आज ना सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग आ गए थे ना उस दिन, घर पहुंचने के बाद में करीब 1-2 बजे तक हल्की हल्की सी धूप दिखी थी। उसके बाद से अभी तक ना धूप 2 दिन से हो ही नहीं रहा है। हम लोग घर पे अभी तो आ गए हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले की है, जिस दिन हम लोग निकले थे, यहाँ पे पहुँचे थे। तो धूप तो एकदम से नहीं हो रही है, कोहरा कोहरा ही है। यहाँ आने के बाद में फिर वही है ना, जो भी चीज़ें लेके जाना है, गेहूँ वगैरह धुलना, ये सब साफ़ करना, तो वो सब है। अगर धूप होगी तभी होगा, तो बस वही है, धूप हो ही नहीं रही है एकदम। ठंड तो इस बार ज़्यादा ही है। तो गाइस बस आ गई हूँ अंदर, अब पूजा पाठ करके दिया बत्ती कर ली हूँ और अब मैं आ चुकी हूँ। तो ये ना हम लोग खाना पीना सभी का हो चुका था। उसके बाद ना बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैं ये बनाने लगी थी। तो मम्मी भी थी, मैं भी बना के हम लोग रख दिए थे रात को ही। इसको इसे ढक के छोड़ दिए थे, क्योंकि इतना ठंड है, ख़राब तो होगा नहीं, और इतना जल्दी जल्दी ना सुबह में होता भी नहीं। एक तो इतना ज़्यादा ठंड है, तो इसके लिए ना रात को ही बना के वैसे ही ढक दिए थे। तो सुबह में अभी उठा के पैकिंग कर लिए हैं, जो भी मतलब पैक कर लिए हैं उसको। और क्योंकि निकलना है, तो वहाँ पे जाने के बाद ना साफ़ सफाई वगैरह करना, और क्या कैसे कहाँ है, एक दिन तो समझने में ही लग जाएगा क्या चीज़ें कैसे कहाँ हैं रखी। तो इसके लिए हम लोग यहीं से बना लिए थे जो भी लेके जाना है। तो अभी यहाँ पर सारा तैयारी हो चुका है, बच्चे भी उठ गए थे, गाड़ी भी आ गई है। तो सामान सारा कुछ आ चुका है नीचे, पीछे सब जो भी बैग वगैरह लेके जाना था सारा रख दिए हैं। और अब हम लोग जो ये कर रहे हैं, बैठ रहे हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर ना ये जो गाड़ी चला रहे थे वो बोले थे ना, पेपर रखने से कुछ जो होता है दिक्कत उतना नहीं होती है वॉमिटिंग की। तो इसके लिए उसको पेपर रख दिए थे कि चलो वैसे मैं दवा दे देती हूँ। पर होता ही है जब दवा मतलब जैसे होता है ना कि दवा का कुछ असर ही नहीं होता, दवा खाने के बाद भी दिक्कत होती है। वैसे जो भी दवा दे रही हूँ ना मैं, उससे मुझे तो बहुत कम ही लगता है, पर बच्चों को कभी कभी हो ही जाता है। वैसे अभी इस बारी हम लोग जब जा रहे थे ना, स्वरिक को थोड़ा बहुत हुआ था, पर सारांश को नहीं हुआ था, और मुझे भी नहीं कुछ भी लग रहा था। इतना ज़्यादा ठंड है, देखिए बाहर में कुछ कुछ वो की हूँ, इतना ज़्यादा कोहरा है। अभी आगे जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। तो फल मिला है। तो गाइस 2-2.5 घंटे हम लोग को लगे थे आने में, यहाँ पहुँचने में। तो हम लोग ना 10:30 तक घर पहुँच गए थे। 8 बजे वैसे वहाँ से निकल गए थे, तो 10:30 तक हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आने के बाद बस अपना ताला खुला है, दरवाज़ा अंदर का, बाहर का मतलब मेन दरवाज़ा खोलने के बाद अब सामान सारा अंदर लेके आ रहे हैं। सब बाहर ही वहीं रखा था। तो आने के बाद में घर तो वैसे जब बंद रहता है ना, तो गंदा रहता ही है। बस आने के बाद पूरा साफ़ सफाई करना। पहले तो सामान सारा इधर रख दे रही हूँ,
और बच्चों की पहुँचते ही मस्ती शुरू हो गई है। अभी 2 दिन से ये लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। बस ये होता है ना, घर आके यहाँ पे बच्चों का एकदम से मौज ही रहता है, मतलब बाहर अंदर खेलना, ऊपर खेलना, मतलब बच्चे और भी हैं जो सारा बच्चों के साथ में। बाहर इतना ज़्यादा ठंड है लेकिन बच्चे ना सब एकदम, इन लोग का सुबह से शाम तक खेल कूद ही चलता है। तो ये होता है ना कि बस थोड़ा सा ठंडा है, कैप वैप लगा के थोड़ा सा कान मन बंद किए रहें, लेकिन बच्चों को ना दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं ना, तो ये लोग को ठंडा लगता ही नहीं है। बाहर खेलते ही रहते हैं अपना पूरा दिन भर खाने पीने के बाद में। तो ये होता है ना कि चलो खेलने दो, 1 हफ्ते बस हम लोग को यहाँ पर रहना है। और इतना ना ज़्यादा वहाँ पर टाइम भी नहीं मिलता है स्कूल ट्यूशन से बच्चों को। और यहाँ आने के बाद जब तक हैं तब तक छुट्टी, या तो फिर गर्मी में वही छुट्टी होती है तो बच्चों को, नहीं तो फिर पूरा दिन वही होता है ना, स्कूल का टाइम हो जाता है। अभी ठंड में तो वैसे भी एकदम से टाइम नहीं मिलता है। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर बाद ट्यूशन, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर से दूसरे दिन से वही सब स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जब आए हैं तो फिर पूरा दिन अपना मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे बस आते ही पहुँचते ही ना सारा सामान अंदर लेके आए हैं, और यहाँ ना बच्चों को दे दिए थे ब्रश करने के लिए। ये लोग अपना ब्रश कर रहे हैं और इधर मैं लग गई थी सफाई करने में, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा था, पूरा धूल मिट्टी इधर उधर। तो पहले तो मैं पूरा फटाफट से जाले वगैरह साफ़ की हूँ, उसके बाद ना पूरा लगाऊंगी झाड़ू अंदर से बाहर तक। बाहर भी गंदा बहुत था, तो बाहर तो ना और ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। जाले वगैरह ऊपर से जितना भी है भी धीरे धीरे साफ़ ही होगा, पर वही जितना दिख रहा था उतना साफ़ की हूँ। झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि बच्चे ना सुबह से, हम लोग तो थोड़ा सा चाय भी पी लिए थे पर बच्चे कुछ भी नहीं खाए थे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से गैस साफ़ की हूँ, और बर्तन जितना भी है सारे इकट्ठा अभी रख दी हूँ उसको साफ़ करने के लिए भिगा के। और इधर मैं ये सब साफ़ करने लगी थी किचन में, क्योंकि अभी यूज़ करने से पहले ना चूहा इससे बंद रहता है ना, चूहा भी बहुत ज़्यादा है अंदर। तो बर्तन जितना था सारा मैं यहाँ पर भिगा दी थी इसको साफ़ करने के लिए। तो गैस को साफ़ करके आ चुकी हूँ, और जो पूड़ी हम लोग बना के लाए थे ना आलू मटर की, तो उसको तो निकाल दी थी। तो मम्मी उसको गर्म कर रही हैं, अपना खाई थी और बच्चों को दे रही थी, वो लोग भी ब्रश कर लिए थे तो वो लोग भी खा रहे थे। और मैं तो लग गई थी यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई में ही, क्योंकि पूरा घर साफ़ करने के बाद अभी मैं आई हूँ अपने रूम में। तो धूल मिट्टी तो खैर बहुत ही ज़्यादा था, बंद घर रहता है ना तो भी घर में इतना ज़्यादा गंदा, एक तो चूहा इतने ज़्यादा है ना। आने के बाद लगता है कि कहाँ से सफाई स्टार्ट करें, कैसे कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ का साफ़ करें। तो गाइस पूरा साफ़ करने के बाद, अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद, फिर ना मैं पहले तो बेड को अच्छे से क्लीन की हूँ, अलमारी पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद में फिर जाके मैं बेड में ये गद्दा था इसको निकाली हूँ बाहर। और बेडशीट वगैरह ये सब तो मैं जब जाती हूँ तो धो के ही जाती हूँ। उसके बाद में आने के बाद ना, एक तो हम लोग ठंड में आते हैं, एक तो गर्मी में तो आते हैं एक आध दिन के लिए, लेकिन ठंड में आते हैं तो इतना ज़्यादा सूखने का वो नहीं रहता। तो इसके लिए ना बस यहाँ पर ये साफ़ ही था, तो बेडशीट मैं अलमारी में ही रखी थी, अभी निकाली हूँ। यहाँ पर सारा मेरी हेल्प कर रहे हैं इसको लगाने में। तो बच्चे भी ना आने के बाद में लग रहा था कि बस थके हैं, लेकिन एकदम से पूरा ये लोग पूरा शाम तक ना एकदम से भागे दौड़ रहे थे, पूरा दिन भर बाहर खेल कूद में ही लगे थे। तो ये पूरा मेरे साथ में सही करवा रहे हैं। अब फटाफट से मैं इसको थोड़ा सा झाड़ वाड़ के सही से लगाती हूँ। सोफ़े पे ये भी ना, सोफ़ा भी मेरा ये वाला जो है ना, इसको भी चूहा काट दिया है। तो बंद रहता है ना, तो यही होता है बंद वाले घर में। तो गाइस बस यहाँ भी पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद पूरा सही से कर दी हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ अंदर। तो ये ना कुछ कंबल और तकिया ये सब ना इसी में रखी थी मैं, और कुछ और भी सामान है जो मैं बस निकाल के देख रही थी। तो ये ना कुछ कुछ इसमें से निकाली थी, क्योंकि बच्चों को अभी यहाँ छोटा तकिया तो है नहीं, तो ये स्टॉल था मेरा, या तो छोटा वाला कंबल उलन वाला, बस वही सब मैं निकाल रही थी कि कौन कौन सा। ये तो कॉटन वाला लगा दी हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा वो ठंडा होता है। तो ये वाला था मेरे पास उलन का बेडशीट ये, और एक सिंगल बेडशीट था, एक डबल था। तो मैं दोनों निकाल दी थी, एक तो मम्मी बिछा लेंगी और डबल वाला है मैं बेड पे लगा दूँगी।
तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल के लेके आ चुकी हूँ अंदर। और अब मैं अपना बैग जो लेके आई हूँ, जो बच्चों के कपड़े मेरे कपड़े हैं, उसको मैं निकाल के अलमारी में लगा दे रही हूँ। तो गाइस पूरा दिन ऐसे ही गया है, साफ़ सफाई लग रहा था कहाँ कहाँ क्या क्या साफ़ करें। तो पूरा दिन तो इसी तरीके से गया है। और अब ना यहाँ पर बैग को कुछ कपड़े मैं इसी में रहने दे रही हूँ, जो अभी समझ में आया है उसको उतना ही निकालें, क्योंकि ना अभी जितना यूज होगा उतना निकाल दी हूँ। अगर बाकी और ज़रूरत होगा बच्चों का, अगर नहीं सूखा तो फिर निकालूंगी, नहीं तो फिर अभी जाना होगा तो फिर पैकिंग करना ही होगा। तो इतना सारा कुछ करने के बाद में अभी मैं सॉक्स पहनी हूँ। और अभी तक मैं निकाल ही दी थी, बर्तन धो रही थी ना, तो लग रहा था गीला हो जाएगा इसके लिए। तो बस अभी चल रही हूँ, आग जलाऊँगी और हम लोग बैठ के सीखेंगे, उसके बाद फिर बनाऊँगी चाय। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग को अब कुछ दिन मेरे यहाँ की गांव की वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।